ग्राउटिंग ग्राउटिंग में, और ग्राउटिंग करने के बाद सारा फ्लोर साफ होगा। और इसने जो ये फिनिशिंग टच देने थे बाकी सारी जगह के इसने दे दिए हैं अपने साइड से। आपको जहाँ जहाँ लग रहा है देख लो। अब मेरे को तो ऐसे छोटा मोटा जो समझ आ रहा है, मेरे को ये समझना है जैसे ये है, ये देख रहे हो, मेरे को ऐसे ऐसे छोटे मोटे निशान बहुत जगह दिख रहे हैं। तो मैं अभी उस लड़के को बुला देता हूँ। और आप भी सुनो जी, आप मुझे एक चीज़ बताओ। हेलो हेलो, रुक जाओ ना 2 मिनट, मुझे एक चीज़ बताओ। जो मेरे बाहर का पेंट है उसका फाइनल कोट कब करोगे? इधर करने के बाद वो लड़का फाइनल कोट भी करेगा, पेंटे वाला हम सफाई करेंगे। तुम सफाई करोगे खाली आज? जैसे करवा लो यार, बस करवा दो, अब काम खत्म। अपने जिम के काम को करा करा के मैंने एक चीज तो सीख ली है कि जिंदगी के अंदर पता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काम क्या है? लेबर से डील करना। यार मतलब इन 1.5 महीने ने मेरे को इतना सिखाया है कि लेबर के साथ जिस पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है ना, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़े लाइफ लेसन्स रहे हैं। हर दिन लगता है कि मेरा काम खत्म होने वाला है और एक दिन और ऐड हो जाता है। कल आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि आज पेंट का काम खत्म हो चुका होता, आज फ्लोर के मैट्स इंस्टॉल हो जाते हैं, लाइट्स इंस्टॉल हो जाती और मिरर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। बट थोड़ी बहुत अड़चनें जब आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो आती ही आती हैं। तो जो हमारा जिम स्टूडियो है द वॉरियर्स देन, उसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हो पेंट का काम तो फाइनली हो ही गया है। छोटा मोटा टचअप का काम रह गया था जो पेंटर आज भी कर रहा है। फिर सुबह पेंटर साहब से बैठ के मैंने तरले बिनतियां करी हैं कि यार जल्दी काम खींच ले। जैसे करवा लो यार, बस करवा दो, अब काम खत्म। और जस्ट बिकॉज उसका काम खत्म नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज उसका काम नहीं खत्म हुआ, हर बारी की तरह आज भी थोड़ा सा काम डिले हो गया है। मेरे को अपने मैट्स वालों को कॉल करके बताना पड़ा कि आज की जगह वो अब कल उसको डिलीवर कराएं। और उससे एक अपडेट लिया तो मेरे लिए लाइफ में रेवलेशन हुई कि जिम के फ्लोर के मैट्स भी आपको पता है क्या 2 दिन लगते हैं इंस्टॉल होने में। तो कल आएंगे, परसों इंस्टॉल होना शुरू होंगे और उसके बाद आई गेस सैटरडे को जाके काम खत्म होगा इंस्टॉलेशन ऑफ मैट्स का। अब इस सब में क्योंकि पेंट का काम खत्म नहीं हुआ था तो मैं मिरर्स भी इंस्टॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि मिरर अगर इंस्टॉल हो गया और उस पर पेंट गिर गया तो फिर वो पूरा का पूरा मिरर बर्बाद है। तो मिरर वाले को भी आज के लिए होल्ड पे रखना पड़ा और उसको बोला है कि अब वो कल आके इंस्टॉल करेगा मिरर्स। बट एक चीज अच्छी है कि फाइनली मोटा मोटा पेंट का सारा काम अब खत्म हो चुका है। ऑफिशियली हमारी लाइट्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। एक आप अगर कल की वीडियो के अंदर देखो कि जिम कैसा दिख रहा था जब वो काला पेंटेड था, और एक आज की वीडियो देखो, ये जर्नी यार अपने आप में बहुत बढ़िया रही है। सबसे पहले आप ये क्लिप देख सकते हो जब कोई भी लाइटिंग नहीं लगी हुई, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। फिर अब आप ये क्लिप देख रहे हो जब एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने लाइट्स लगा के देखी थी कि ओवरऑल लुक क्या आ रही है। उसके बाद हमने लाइट्स को हटाया और पूरे के पूरे जगह को ब्लैक पेंट किया। ये ब्लैक पेंट अपने आप में एक बहुत ज्यादा एक एस्थेटिक लुक तो क्रिएट कर रहा था, बट आज के दिन की ही वेट थी और ये है अब फाइनल लुक, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ब्लैक पेंट के ऊपर ये सारी की सारी लाइटिंग कितनी ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये स्टूडियो कंप्लीट हो रहा है और मेरी विजन सामने मेरे लाइव देख पा रहा हूँ मैं, एक बहुत अच्छी फीलिंग है यार कि जो भी डिज़ाइन अपने दिमाग में सोचा था वो एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, और जो इस स्टूडियो के लिए एक विजन क्रिएट किया था वो विजन एक्चुअली उसी तरीके से पूरा हो पा रहा है। अब जैसे जैसे ये काम बढ़ रहा है, जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कल फाइनली हमारे जिम के मिरर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। एक बार मिरर्स इंस्टॉल हो जाए तो मिरर्स के पीछे, हर मिरर के पीछे एक LED स्ट्रिप लगेगा, वो भी कल में इंस्टॉल होंगी। कल फाइनली हमारे मिरर्स इंस्टॉल हो गए, लाइट इंस्टॉल हो गई, पेंट का काम खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ अगर थोड़ा बहुत प्रेशर दे पाया और थोड़ा बहुत काम खींच पाया तो कल जिम के फ्लोर के मैट्स भी लगवाने शुरू करवा दूंगा। ऑल इन ऑल एक चीज समझ ये जरूर आ रही है कि चाहे एक आधा दिन ये काम खिंचता रहे, बढ़ता रहे, बट हमारा मोटा मोटा फ्लोर का, अपना पेंटिंग का और ओवरऑल हमारे मिरर्स का काम इस हफ्ते के अंदर तो खत्म फॉर श्योर हो ही जाएगा। So that is a big step, a huge step that we are taking in the completion of this project. Finally जब ये हो जाएगा धीरे धीरे एक एक करके इक्विपमेंट आनी भी शुरू हो जाएगी, which I'm very excited for. तो अब चलो आपको एक बारी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यार कैसे छोटे मोटे डिटेल्स पे हमारे को ध्यान देना पड़ता है, और अगर हम उनको ध्यान ना दें तो फिर कैसे एक ओवरऑल एस्थेटिक लुक जो हम चाह रहे हैं
वो हम रीच नहीं कर पाते। तो जैसा कि आपको बोल रहा था, बहुत छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल देना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ रहा है जो जब तक ये काम शुरू नहीं कराया था मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होके काम कराना पड़ेगा। अब जैसे एक बार इस फ्लोर पे आते हैं, आप देख रहे हो इस पे सारी की सारी पुट्टी चिपकी हुई है, कुछ जगहों पे पेंट गिरा हुआ है। जब तक ये सारा काम ढंग से क्लीन नहीं होता, ये टाइल्स ढंग से साफ नहीं होती, तब तक मेरा फ्लोर का मैट इस पे लग नहीं सकता। ये ही अपने आप में आज आधा दिन ले लेगा और ये काम मेरे को था कल तक कंप्लीट हो जाएगा, बट डिले हो गया। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो फ्लोर का मैट अभी भी पेंडिंग है। बट एक चीज अच्छी लग रही है, आप देख रहे हो ये ओवरऑल लाइटिंग जिम की इस पूरे ब्लैक लुक के साथ क्या एक एस्थेटिक फील आ रही है। एक अच्छा जिम का पूरा सेटअप मेरे दिमाग में मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। अब और अगर आपको छोटी मोटी डिटेल्स की बात बताऊं तो आप अब इधर आओ, आप देखोगे कि छोटा छोटा काम, जैसे कि ये साइड से आप देख रहे हो इधर छोटा 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 हमारा पेंट निकल रहा है, ये वाइट वाइट लाइंस आ रही हैं। आप ऐसे दूर से देख के बोलोगे ये तो इतना बड़ा काम नहीं है, पर यही ऐसे छोटे छोटे निशान ना कम से कम 15 अलग स्पॉट्स पे हैं। हर एक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उस स्पॉट पे प्रॉपर ब्रश मरवाना, ताकि अटेंशन टू डिटेल क्यों है, क्योंकि हम एस्थेटिक्स पे जिम के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी चीजों पे रुक रुक के खुद यहाँ खड़े होकर ध्यान देना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारी चीजें, ये तो जिम के अंदर का है। बाहर के एरिया पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो बाहर के एरिया पे भी इन इटसेल्फ काफी सारा काम रहता है। एक बार अगर हम बाहर आ जाएं तो यहाँ पर अब क्या है कि जो ये हमारा ये सारा का सारा काम था, इस पे भी अभी फाइनल कोट ऑफ पेंट ही नहीं चढ़ा। अब आप जैसा कि देख सकते हो पेंटर सामने लगे हुए हैं और फाइनल कोट ऑफ पेंट चढ़ा रहे हैं। अब ये जब तक फाइनल कोट ऑफ पेंट नहीं चढ़ता तब तक इधर का भी बाहर का काम खत्म नहीं होता। एक बार आप इधर की टाइल देखो यार, ये काम साफ होने में अपने आप आधा दिन लगने वाला है। जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी हम अपनी इंस्टॉलेशन वाले बिट पे आ नहीं सकते। बट एक अच्छी बात है कि धीरे 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 छोटा मोटा काम खत्म हो रहा है एंड एटलीस्ट वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर गोल। एंड हमारा प्रोजेक्ट हमारे को कहीं ना कहीं चाहे छोटा ही सही बट धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है। एक चीज तो बट ऑब्वियस है, ये इतनी सारी आप लाल तारे देख रहे हो, इनको देख के ये तो समझ आता है यार ये जब तक बंद नहीं होगा हम आगे काम नहीं कर सकते। अभी बहुत जुगाड़ से किसी ना किसी तरीके से सारी लाइट्स ऑन करने के लिए हमने देख तो लिया, बट अभी फाइनल कनेक्शंस बैठेंगे। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगेगा, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगेगा। आप वहाँ पर पैंट्री पे भी देख सकते हो कैसे स्विच बोर्ड वहाँ से नीचे लटक रहा है। ये सारा अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी काम कंप्लीट होना है। बट ठीक है, वी आर मूविंग क्लोजर टू आवर स्टेप। काम कभी भी उस स्पीड पे नहीं होता जिस स्पीड पे हम चाहेंगे, बट हाँ ये है काम अच्छा निकल के आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं वीडियो के थोड़े एक्साइटिंग पार्ट पे, हमारे 50 प्रोटीन के डब्बे और उसके 50 विनर्स। हम ऑलरेडी अभी हमारे सेकंड वीक पे हैं इस गिव अवे के राउंड पे। हम सो फार 6 विनर्स को अनाउंस कर चुके हैं। देयर आर स्टिल 44 पीपल हु कैन विन दीज क्रेटीन बॉक्सेस। और अगर आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से रूल्स फॉलो करने हैं इस गिव अवे के, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस यूट्यूब वीडियो पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। अगर आप उन वीडियो के रूल्स को फॉलो करोगे और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करोगे, देन आई प्रॉमिस यू ये नहीं तो आने वाले गिव अवेज में कोई ना कोई एक चीज के विनर आप पक्का बन रहे होगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैं बार बार ही आप लोगों को बोलता हूँ दैट लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ फैमिली दैट आई एम बिल्डिंग। इस कम्युनिटी और इस फैमिली में मैं आपको थोड़ा बहुत एक जैसे कि जिम स्टूडियो का सेटअप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप पे डिसमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ में अब मैं ये सप्लीमेंट्स भी आपको थोड़े बहुत गिव अवे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझ आता है कि मेनी पीपल कांट अफोर्ड दी सप्लीमेंट्स। क्योंकि यार इतने खर्चों में अब सप्लीमेंट्स पे भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये महीना खर्चना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। बट अब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया है तो मेरा भी बनता है आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ करने का। तभी तो इस फैमिली के साथ हम साथ में ग्रो करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले अपने इंस्टाग्राम पे बता चुका हूं, दीज आर द क्रेटीन बॉक्सेस गिव अवे। इसके बाद हमारा प्री वर्कआउट का गिव अवे आने वाला है, फिर हमारा BCAA का गिव अवे आएगा, फिर फिश ऑयल का आएगा, फिर मल्टीविटामिन का आएगा, फिर प्रोटीन का भी आएगा। जितने सारे सप्लीमेंट्स आउट देयर हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को चाहिए, एक एक करके जैसे जैसे मेरी पॉकेट अलाउ करेगी आप लोगों के लिए वो खरीद के उनके गिव अवेज करता रहूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इन गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए और इनको जीतने के लिए मैं आपसे कोई लाइक, कोई शेयर, कोई फॉलो, कोई कमेंट कुछ नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग दैट यू शुड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। आप अपने ऊपर शिद्दत से मेहनत करते रहो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे बस मेहनत करते हुए लगे रहो। जो जो मेहनत कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इनमें से एक गिव अवे का विनर जरूर पाएगा। बाकी दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो।
ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर ये पर्सनल कनेक्शन जो इन ब्लॉग सीरीज में मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे रेजोनेट करता है, तो इन वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दो कि और क्या ऐड कर सकता हूँ इन वीडियोज़ में आपके लिए। बाकी अगर कोई भी टॉपिक पे आपको मुझसे वीडियो चाहिए हो तो वो भी नीचे मेंशन करना, आने वाली वीडियोज़ में वो टॉपिक्स भी पक्का कवर कर लूँगा। बाकी दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।